So hello all, welcome to my YouTube channel and this is my first vlog. So दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से। भाई मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लिटरली 8:40 पे मैं उठी थी। जनरली 7 o'clock मैं उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पहले देख लेते बाहर का मौसम कैसा है। मतलब लिटरली मैं सुबह उठ के सबसे पहले बाहर का व्यू ही देखती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसलिए मेरे को पसंद भी है कि एटलीस्ट सुबह सुबह तो ग्रीनरी देखने को मिले, क्योंकि शाम तक तो फिर पोल्यूशन आ जाता है। फिर मैंने सोचा कि पहले पानी गर्म करते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, उसके बाद जाके पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फिर मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया। उसके बाद मैं सोचने लग गई कि मेरे को आज क्या टारगेट्स करने हैं, क्या नहीं करने। तो लिटरली आई एम फॉलोइंग अ प्लान। तो उसके हिसाब से तो मेरे को आज कुछ भी नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ। कुछ टेस्ट मेरे को देने हैं, टेस्ट, तो वो मैं दे दूँगी। फिर उसके बाद मैंने पतीले में दूध चढ़ा दिया, कॉफ़ी बनाना शुरू कर दिया। लिटरली यहाँ पे क्या होता है ना कि सारा काम खुद से ही करना होता है, ऊपर से सर्दी रहती है तो मतलब ज़्यादा मन नहीं करता। फिर मैंने सोचा लेट उठी हूँ तो चाय बनाने में टाइम लगेगा, तो फिर मैंने कॉफ़ी बना ली अपने लिए। फिर क्या होता है ना कि मेरी रूम में सो रही होती है तो मतलब मन नहीं करता बिल्कुल भी उठने का। इतनी मुश्किल से उठती हूँ फिर, बट कोई नहीं। और देखो मेरा फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ, फिर भी मैं उसी दिन लेट उठी हूँ। लिटरली मैंने ये जो चैनल इसलिए शुरू किया है कि मतलब कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा मेरी एडिटिंग स्किल्स देख के, क्योंकि मुझे नहीं एडिट करना आता, थोड़ा बहुत आता है ना मेरे को। मतलब फिर मेरे को फ़िल्टर भी यूज़ नहीं करना ये सब, क्योंकि फिर क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है। आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें हैं, फिर इतना मेरे पास रहता नहीं है। तो बेसिकली मेरा ये है कि आई जस्ट शो कि क्या क्या किया है। कुछ कुछ वीडियोज़ में सिर्फ वो ही होगा कि यहाँ स्टार्ट किया, इतने पे ख़त्म कर दिया। बीच का टाइमिंग क्योंकि मेरे को सेट करने कैमरा में भी टाइम लग जाता है, इसलिए वो तो विल सी क्या करना है। तो फिर मैंने सबसे पहले सोचा स्टडी टेबल को सेट करती हूँ। चलो अभी ये तो सेट हो गया है। और अभी मेरे को याद है ईयरफोन मैंने वहाँ फेंक दिए थे। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट इंडिया से। तो मैंने जीके का ये लूसेंट वाला इससे स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मेरे को आता है कुछ कुछ चीज़ें। तो बस फैक्चुअल चीज़ों के लिए मैं ये कर लेती हूँ। मतलब पिछले प्रीलिम्स में भी मैंने यही किया था। दिस टाइम इट इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट, तो आई फॉलो द सेम थिंग। तो इसमें यह है कि मेडाइवल आई हैव ऑलरेडी डन। तो आज मैं एंशिएंट से शुरू करूँगी। इसमें फिर मैं हड़प्पा कर लूँगी, वैदिक पीरियड, मौर्य, ये सब। उसके बाद मेरे को टेस्ट देना। पिछले के प्रीलिम्स में मैंने ये किया था कि जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ या कहीं से भी कुछ भी टर्म्स मिलते थे, मैं बुक के ऊपर वाली साइड वहाँ नोट डाउन कर लेती थी, ताकि अगर मैं दूसरी बार रिवाइज़ करूँ तो मेरे को पता रहे कहाँ से क्या करना है। तो या लेट्स स्टार्ट इट। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हाई यील्डिंग एरियाज। सो अगर आप एंशिएंट और मेडाइवल का PYQs देखोगे तो ये है कि मतलब उसमें से क्वेश्चंस ऑब्वियसली आते हैं, हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट ये है कि हमको इसमें ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज इन आपने सुना होगा 80-20 का रूल। तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, एवरी ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस। और मेडाइवल में आपको पता है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में, वो सारी टर्म्स। तो आपको ये जो मेन एरियाज़ आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है, रेदर दैन दी लाइक द नेम ऑफ द किंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आप कोई भी सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, ऐसा सच कोई उसमें वो नहीं होता। बट ये है कि आपको रिवाइज़ करना है एवरी 7 डेज़ पे। उसके बाद में आपको टेस्ट भी आपको लगाना होता है, या तो आप कुछ ओपन टेस्ट दे सकते हैं। दिल्ली में आप रहते हो तो ऑब्वियसली आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। GS स्कोर ये ओपन मॉक होते हैं, और श्री राम IAS के भी ओपन मॉक्स होते हैं। तो आप जाके आप वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे सकते हैं। ये पेड प्रमोशन नहीं था, मैं बता रही हूँ जो जो मुझे पता है। और उसके अलावा उनके सेम टेस्ट ऑनलाइन भी होते तो आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो। इससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट आपको
पता रहेगा कि मतलब आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। उसके बाद में आपको एक्टिव रिकॉल एवरी टाइम करते रहना है। जैसे कि मेरे को लिटरली इतना टाइम लग गया था इसको पढ़ने में, क्योंकि हिस्ट्री ऑब्वियसली फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं और रिटेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कुछ कुछ चीज़ों को आप आई वुड से कि कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग कुछ न्यूमोनिक से भी याद कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी होता है, मतलब सब लोग अपने पर्सनल न्यूमोनिक्स कुछ भी बना सकते हो ताकि आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहे। तो ये तो हो गया हिस्ट्री का। और बेसिकली मेडाइवल इस टाइम पे तो मेंस में मेडाइवल और एंशिएंट से भी थोड़ा सा कुछ पार्ट आया था। इट वाज ऑन शायद इट वाज समथिंग लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का मिक्सचर, जो कि आर्य शर्मा के चैप्टर्स में दिया हुआ है। देयर इज़ वन फुल चैप्टर डिवोटेड टू दिस थिंग। तो हो सकता है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स करेंगे तो आपको उधर भी काम आ ही जाएगा। और मेरा ये था ना कि मेरे को आर्ट एंड कल्चर भी करना था, बट मैंने किया नहीं है, तो वो मेरा बाकी है। तो अभी जब मैं टेस्ट दूंगी तो मैं आर्ट एंड कल्चर के टेस्ट उसमें छोड़ दूंगी, क्वेश्चंस उसमें छोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है सच देने का। तो फिर ये वाला मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैं टेस्ट लगाऊंगी। ओके। सो या अब अभी ये कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट क्या हो रहा है ना कि वॉइस ओवर हो नहीं पा रहा, बाहर आरती चल रही है, तो या दैट्स वाई। अभी तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो ही चुका है ऑलरेडी। आई एम डन विद इट। मराठा वाला चैप्टर्स मैं मेडाइवल के साथ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली मेरे को सबसे बेस्ट बुक लगती है। उसके बाद मैंने सोचा अब टेस्ट लगाते हैं। मेरे को 9 मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए उसको वो करने में। तो या अभी मैं विज़न का एंशेंट वाला टेस्ट लगा रही हूँ। तो टेस्ट लगाने से पहले ये स्टॉप वॉच शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट पता रहेगा कि कितना टाइम लगा। वैसे मेरे को टेस्ट अटैम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में मेरा कंप्लीट हो ही जाता है। सो या इसको यहीं एंड करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ। तो ऑलरेडी मेरे को 27 मिनट्स लग चुके थे उस टाइम पे जब मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था। तो या मतलब टेस्ट में मैं जब ऑनलाइन करती हूँ तो हाईलाइट कर लेती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है, और जिसमें मेरे को 50-50 लगता है उस पर राउंड मार्क कर लेती हूँ, तो मेरे को आइडिया रहता है। बट मेरे साथ होता ये है कि 50-50 में ऑलमोस्ट मेरा एवरी टाइम रॉन्ग ही होता है, तो उसका हिस्सा मेरे को समझ नहीं आता क्या सीन है। तो या अभी इसके बाद मैं सॉल्यूशन देखूँगी इसके, और फिर अब हम आ गए मैगी बनाने। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैगी बना के छत पे चली जाऊँगी, क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूप आई है
इतनी मुश्किल से दिल्ली में धूप आती है तो फ़ायदा उठाना पड़ता है। तो आ गए अभी हम लोग छत पे। तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरे साथ मेरी रूममेट भी है, तो हम दोनों वैसे साथ में पढ़ते हैं छत पे। तो वो अपना पढ़ रही है। तो ये मैंने पढ़ा और देखो धूप अच्छी आ रही है, मतलब बहुत अच्छा है यार ये फ्लैट। लिटरली इतनी ग्रीनरी और सब कुछ यहाँ पे है ना कि तुम्हारा मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। ये अलग ही एरिया है दिल्ली का, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इतना सुंदर है। तो फिर मैंने ये करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट किया। ये नवंबर मैगज़ीन के नोट्स है, तो पहले मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद देखते क्या करना है। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ पे दिसंबर का मंथली मैगज़ीन करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सारी मैगज़ीन्स मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो या लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं पूरा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो अभी मैंने ये पूरा पढ़ लिया है। उसके बाद में मतलब ये वाला जो पार्ट है वो अगस्त मैगज़ीन में पहले से है। अभी इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला है तो ये यहाँ वापस है। तो मैंने बस हाईलाइट कर लिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। उसके बाद में मैं ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे को जब नोट्स बनाना होगा तो मैं यहाँ से इजीली इनको नोट्स में कन्वर्ट कर लूँगी, ताकि लास्ट में रिवीजन में इजी रहे। तो ऐसे मैंने सारी न्यूज़ कवर कर ली है। मतलब मैंने सेक्शन वाइज किया, पर डे पे मैं एक ही चीज़ करती हूँ। सो दैट्स इट। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लिटरली मेरे को कोई आइडिया नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। शो सम लव। या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।